एप्लास्टिक एनीमिया ट्रीटमेंट। एनीमिया एक डिजॉर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट, आरबीसी का काउंट एंड पैक्सल वॉल्यूम का परसेंटेज नॉर्मल से घट जाता है, जिसके कारण बॉडी में कई तरह के डिजॉर्डर होते हैं। नर्वस सिस्टम से लेकर के स्किन तक सारी जगह कुछ ना कुछ डिजॉर्डर होते हैं। यह एनीमिया एक कॉमन डिजॉर्डर है अभी के समय का, जिसमें यह एनीमिया का जो ट्रीटमेंट है यह तभी संभव है जब एनीमिया को हम प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। एनीमिया टोटल 5 वेराइटीज के होते हैं। एक पहला जिसमें एक्सेस आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं, जिसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। इसमें आरबीसी अबनॉर्मल टूटता है 120 दिन से पहले लाइफ स्पैन खत्म होने से, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 2 होता है हेमरेजिक एनीमिया, जिसमें बॉडी से ब्लड लीक होते रहते हैं थोड़े थोड़े, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। थर्ड नंबर पे होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी होने से एनीमिया होता है। फोर्थ नंबर पे होता है पर्नीशियस एनीमिया, जिसे विटामिन बी नाइन बी की कमी से होती है। यह जो एनीमिया होता है एप्लास्टिक एनीमिया, जो बहुत ही मतलब क्योर करना बहुत दिक्कत है। यह आसानी से क्योर नहीं होता है, और क्योर हो बहुत सारे मतलब बहुत रेयर ऐसे पेशेंट हो जिसमें ये ठीक हो पाते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है जिसमें बोन मैरो से ब्लड बनना एकदम घट जाता है या बनता ही नहीं है। इस टाइप के एनीमिया को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसा कि अब इसके बारे में बता चुके हैं पिछले क्लास में। जैसे बोन के अंदर बोन मैरो होता है, ये बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो होते हैं। बोन मैरो में जो ब्लड बनता है वो रेड बोन मैरो से बनते हैं। रेड बोन मैरो जो कि बोन के एंड पे होता है, और इसमें होता है माइलॉइड सेल होते हैं, लिम्फोसाइट सेल होते हैं। तो बोन जो ब्लड बनता है वो इसी सेल से बनता है, और सेल जो माइलॉइड सेल होते हैं ये सेल मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड होता है तब जाकर के एक आरबीसी बनता है। 9 दिन में मॉडिफाइड होता है ये। तो मॉडिफिकेशन की वजह से बनते हैं। तो अगर किसी कारणवश ये माइलॉइड सेल ही अगर ये वर्क नहीं करता है, माइलॉइड सेल में डिवीजन नहीं होता है, तो उस केस में क्या होते हैं, यह आरबीसी बनेगा नहीं, और इस कंडीशन को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो में जो ब्लड बनने का जो कंडीशन था, टेंडेंसी था, वो लॉस कर जाता है। अब ये माइलॉइड सेल ऐसा क्यों हो जाता है कि माइलॉइड सेल अपना काम करना बंद कर देता है? किस वजह से हो सकते हैं? सबसे पहले तो इडियोपैथी का समझ में आया नहीं कि यह क्यों होता है कि माइलॉइड सेल काम करना बंद कर दिया। कुछ रेडिएशन फैक्टर होते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर के कारण भी यह जो सेल होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जेनेटिक की वजह से भी यह इनएक्टिव हो सकते हैं। कुछ केमिकल फैक्टर जिसमें बताते हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसके एक्सपोजर से ऐसे हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि बोन मैरो ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर बोन में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, इस सब के कारण, या फिर बोन में पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कालाजार का इन्फेक्शन है, ये सबसे ब्लड बनना बंद हो जाते हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर होते हैं, जैसे अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन बना हुआ है उस केस में हो सकते हैं। और अब इरिथ्रोपाइटिक हार्मोन अगर नहीं बनेंगे बॉडी में, तो ये सब कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से ये प्लास्टिक एनीमिया डेवलप करता है। ये प्लास्टिक एनीमिया एक जैसे सिम्टम जो होता है ना, सेम उसी तरह का सिम्टम होता है जो नॉर्मल जनरल हर एनीमिया में होता है। वीकनेस हुआ, या एपेटाइट लॉस हुआ, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, स्किन या क्यूटेनियस ओडिमा है, डिक्रीज न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है इसमें, या फिर ब्रीदिंग डिजॉर्डर है, लो बीपी। तो ये सब कंडीशन जो होते हैं आपको जो नॉर्मल दूसरे एनीमिया होते हैं सब इस तरह से होते हैं। इसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिलता है। इसके लिए अगर पता लगाना चाहते हैं, कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसका हम लोग कराते हैं सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। सीबीसी में हमें क्या होगा, एचबी परसेंटेज जब देखेंगे
लो रहता है। टोटल आरबीसी काउंट देखेंगे, ये भी लो रहता है। पैक्सिल वॉल्यूम देखेंगे, ये भी लो रहता है। अब एमसीवी जो होता है इसके नॉर्मल रहते हैं, एमसीवी नॉर्मल रहते हैं इसके। एमसीएच जो होता है, एमसीएच या इसके लो हो सकते हैं, नॉर्मल या लो हो सकते हैं, नॉर्मल या डिक्रीज हो सकते हैं। एमसीएससी ये लो हो जाते हैं, एमसीएससी जो होते हैं लो हो जाते हैं। आरडीडब्ल्यू, आरडीडब्ल्यू जो होते हैं इसके क्या होते हैं, आरडीडब्ल्यू इसके क्या होते हैं, घट जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाते हैं। और जब हम इसके बाद में बोन मैरो का हम एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, तो बोन मैरो का एग्जामिनेशन करेंगे तो उस केस में ए प्लासिया मिलेंगे। इरिथ्रोपाइटिक सीरीज जो होंगे वो बहुत कम मिलेंगे उसमें। ल्यूकोपाइटिक सीरीज मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इरिथ्रोपाइटिक सीरीज कम होते हैं। ये जो केस होता है कभी कभी ल्यूकेमिया के केस में देखने को मिल जाता है आपको, प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आपको ब्लड बनना उसमें बंद हो जाते हैं। तो इसमें आपको कभी कभी ब्लास्ट सेल आपको हो सकता है कि कोई मैच्योर सेल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, चाहे डब्ल्यूबीसी का मैच्योर सेल हो या फिर आरबीसी के हैं, यहाँ पर मिल सकते हैं आपको। अब बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। प्लास्टिक एनीमिया तो पहले बोले कि आपको इनक्यूरेबल एनीमिया है, इसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पहले इसमें कॉज ढूंढते हैं, कुछ कंडीशन देखते हुए फिर हम लोग कुछ हार्मोनल थेरेपी करते हैं, या फिर उसका विटामिन सप्लीमेंट इसमें देते रहते हैं, चाहे B9 है, B12 है, विटामिन डी सप्लीमेंट भी इसमें देते रहते हैं पेशेंट को। और फिर चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं उसका। और फिर जो जो एक्सपोजर है उस एक्सपोजर से बचना है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एक्सपोजर से बचना है पेशेंट को, रेडिएशन के एक्सपोजर से बचाना चाहिए पेशेंट को। तो ये सब करते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन जो देते हैं उसमें कंडीशन के अनुसार मेडिसिन चलाते हैं, अलग अलग पेशेंट के अनुसार दवा चलाते हैं उसमें। जैसे अब चाइना भी देते हैं, इसमें फास्फोरस भी देते हैं, टीएनटी देते हैं, टाइनेट्रोटोलिन भी देते हैं, नेक्टम यूज करते हैं। लेकिन इसमें है क्या ना कि कंडीशन के अनुसार देखते हैं हम लोग, पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, उसका वेट क्या है, और प्रीवियस हिस्ट्री क्या है पेशेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हर चीज़ों को ध्यान देते हुए उसे मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और ये सब कुछ कॉमन मेडिसिन दिया जा सकता है। कुछ इसमें हम लोग मदर टिंचर भी यूज करते हैं इसमें, कुछ हम लोग इसमें पोटेंसी यूज करते हैं, तो सिर्फ डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो अगर इस तरह का केस मिलता हो तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इसमें पैनिक होने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये है कि पेशेंट को थोड़ा समय लगता है, कुछ पेशेंट का रिकवरी थोड़ा देर पे होता है, लेकिन होता है। 100% तो ठीक नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि पेशेंट का लाइफ स्टाइल लाइफ सही होने लगता है, लाइफ अपने कोई भी जो अपना लाइफ का जो फंक्शन है वो थोड़ा नॉर्मल आ जाता है। तो ये आपका प्लास्टिक है। अगर इसमें किसी क्वायरी हो तो आप 9431439696 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।